तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुबेला वक्त कवन, कवन थित कवन बार। कवन सुरति महा कवन, जित होआ आकार। बेल ना पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वक्त ना पायो कादियां, जे लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जान, रुत माह ना कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों बरनी किव जाना। नानक आखन सब को आखै, एक दो एक सियाणा। बड़ा साहिब बड़ी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जान, अग्गै गया न सोहै। नानक जे को आपो जान, अगे गया न सोहै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी की पावन बाणी जपजी साहिब 21 नंबर की पौड़ी जो है वो आपने उसका पाठ गुरु साहब की कृपा से श्रवण किया है। सतगुरु जी इस पंक्ति इस पौड़ी में दो विचार बख्शिश कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि बाहर के तीर्थ पे स्नान करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, सतगुरु कहते हैं उनका सोचना बिल्कुल गलत है। जो सतगुरु गुरु नानक साहब जी आज समझा रहे हैं कि हमारे अंदर ही तीर्थ है। तो अब सवाल पैदा होता है भी जो लोग तीर्थों पर जा रहे हैं उसका कोई फल मिलता है? तपस्या कर रहे हैं, तप करते हैं, लोगों के ऊपर दया करते हैं, लोगों को दान करते हैं, इसका फल मिलता है? हाँ, गुरु साहब मिलता है, कहते हैं मिलता है। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मन। तिल मात्र ही उसको इसका सम्मान मिलता है। हाँ, लोग अच्छा कहेंगे भी अच्छा आदमी है जो तीर्थों पे स्नान कर रहे हैं, तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है, लोगों के ऊपर दया करता है, दान दे रहा है। कितना को उसको सम्मान मिलता है? जे को पावै तिल का मन। क्योंकि गुरबाणी में सतगुरु ने बख्शिश की है। जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सब कहते हैं सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख बार। मन पवित्र कैसे होता है? किव सचियारा होइए कि इस बाहर के स्नान से हो जाता? गुरु साहब कहते नहीं, चाहे आप लाख बारी भी स्नान करो, सोचा है सोच ना हो गई, जे सोची लख बार। फिर गुरु साहब कहते हैं सोच करे दिन और रात। दिन रात स्नान कर रहा है, सोच करे दिन और रात, मन की मैल ना तन ते जात।
इस शरीर को बहुत नहलाता है, स्नान कराता है। इस देही को वो साधना करे, मानते कबू ना बिख्या करे। क्या मिलता है? सब कहते हैं तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिल का मान। अब गुरु साहब कहते हैं तीर्थ तेरे अंदर है, कैसे प्रकट होएगा? सुनिया मनिया मन कीता भाव। जब हम उसके नाम को सुनेंगे, गुरबाणी को सुनेंगे और सुनकर उसको मानेंगे। हम सुन तो लेते हैं पर मानते नहीं हैं। जब मानते हैं तो गुरु साहब कहते हैं क्या होएगा? मन में तेरे मन अंदर प्रेम पैदा होएगा। सुनिया मनिया मन कीता पाओ। फिर बाहर स्नान करने की जरूरत नहीं है। अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ, अंदर ही तेरे स्नान हो जाएगा। अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। मल कहते अच्छी तरह अपने अंदर ही तेरा स्नान हो जाएगा। जो लोग जाते हैं ना, गुरु साहब कहते हैं तीर्थ जाओ तो हाँ हाँ करते, पंडित पूछो तो माया राते। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। गुरु साहब कहते साध संग हर कीर्तन गाइए, ये स्थान गुरु ते पाइए। जितनी बार लोग जाते हैं ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा तीर्थ पे चला गया। फिर लोगों को आके बताएंगे बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या, वो भेह किया देही दुख दी। तीर्थों पर जाते हैं पर बाहर से स्नान करके आ जाते। पर गुरु साहब कहते हैं भाई तेरे अंदर ही तीर्थ है। कब प्रकट होएगा? जब तू प्रभु का नाम श्रवण करेगा, सुनेगा। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतर्गत तीर्थ मलना। जब अंदर की मैल उतर जाएगी, फिर ये नहीं कहा गया कि मैं बाणी पढ़ता हूं, मैं अमृत वेले उठता हूं, मैं संगत करता हूं, मैं सेवा करता हूं। जितने भी जे गुण है ना, जे प्रभु के हैं। ते आवाज अंदर से आएगी सब गुण तेरे मैं नाही कोई। हे परमेश्वर काल पुरख जी, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। जितने भी गुण हैं वो तेरे हैं। जो हम अच्छे काम करते हैं ना, जे गुण परमात्मा के हैं। जे वो गुण वापस ले ले, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम वाणी पढ़ते ना, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? जितना धरती पर पानी है, 3 हिस्से पानी है धरती पर। गुरु साहब कहते हैं जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे। इतने हमारे अंदर अवगण है कि दया करो किस मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। कि जितने भी गुण है ना, अच्छे काम करते हैं, सब परमेश्वर तेरे हैं। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। जहां पर भगत का अर्थ है भक्ति, परमात्मा का नाम सिमरन करना, उसका नाम जपना बिन गुण कीते। जितने तरह हमारे अंदर गुण नहीं आएंगे तो हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। बिन गुण कीते भगत ना होए, क्योंकि गुण देता। जब हम गुण गायन करेंगे, गुरु साहब कहते गुण कह कहकर हमारे अंदर भी गुण आ जाएंगे। गुण कह गुणी समावन। कोई आदमी कहे कि इंजीनियर इंजीनियर कहने से तो इंजीनियर नहीं बनता ना, पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई आदमी कहता है डॉक्टर डॉक्टर कहने से डॉक्टर थोड़े बनता है। पर गुरु साहब के पास जब आएंगे, हम उसके गुण गायन करेंगे, हम उसके जैसे बन जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं ना, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए। अपने जैसा बनाया ना कलगीधर पातशाह ने। अलग चीज है कि हम बनना नहीं चाहते। गुरु साहब कहते खालसा मेरो रूप है खास। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हमको बनाया। परमात्मा जो है उसको कहते हैं वो केशव है, उसके भी केस हैं। हमारा गुरु है उसके भी केस हैं, और सिख जो है उसके भी केस हैं। जैसा वो है वैसे ही बनना है। वो गुण उसके जीवन में, अपने जीवन में धारण कर लें। जितने दिन हम गुण प्राप्त नहीं करेंगे,
हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। स्वस्थ कहते हैं परमात्मा तेरी जय हो, दो धन है, आथ बाणी बरमाओ। हे परमेश्वर तू ही माया है, एक अकाल पुरख परमेश्वर तू ही सारी सृष्टि को बनाने वाला है, तू ही ब्रह्मा है। कोई अलग नहीं है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, उसने ये माया बनाई। गुरु साहब कहते सब कुछ वो करने वाला है। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। सत कहते वो सदा थिर है, संसार नहीं था उस समय भी परमात्मा था, संसार नहीं होएगा उस समय भी प्रभु रहेगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। सत सुहान, सुहान का अर्थ तो बहुत सुंदर है। सत सुहान सदा मन चाओ, और उसके मन में हमेशा चाव रहता है, वो दुखी नहीं होता परमात्मा। अब पढ़ते ना गुरबाणी में आगे पढ़ेंगे, जुग जुग एको बेस। वो कभी ऐसा नहीं होता भी वो बचपन आ गया, वो अभी बुढ़ा हो गया है, वो मर जाएगा। गुरु साहब कहते ना वो मरे ना होवे सोग, जिंदा रहे ना चूके भोग। सतगुरु कहते हैं सत वो सदा रहने वाला है, संसार नहीं होएगा फिर भी परमात्मा है। सुहान कहते सुंदर है, सदा मन चाओ, उसके मन में सदा ही खुशी है, चाव है। अब दूसरी विचार भी इसी पौड़ी में गुरु साहब ने बख्शिश की है। सब कहते हैं कवन सुबेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। अब लोगों ने कहा कि संसार कब पैदा हुआ, संसार कब बना है, सृष्टि कब बनी है। कवन सो बेला, बेला मतलब टाइम, कौन सा टाइम था, समा कौन था। कवन सवेला वक्त, वक्त का भी अर्थ टाइम है। कवन थित, कौन सी डेट थी, कौन सी थित थी। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कौन सा वार था। अंग्रेजों ने कह दिया कि उसने 6 दिन सृष्टि बनाई, 7वें दिन उसने आराम किया, उसको बोलते हैं संडे। अंग्रेजों ने बना दिया ना, संडे को सब आराम करते हैं, संडे हो गया, आज संडे छुट्टी है, जो अंग्रेजों ने बनाया। वो 6 दिन उन्होंने सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया। गुरु महाराज कहते हैं वही जानता है। कवन सुबेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सुरुति, कौन सी रुत थी। महाकवन, कौन सा महीना था। जित हुआ आकार, जितनी सृष्टि बनी है कब पैदा, कब बनी थी। जित हो आकार, किसी को नहीं मालूम, ना कोई बता सकता है। जितने जिसने ज्यादा थोड़ा उसका प्रवचन किया, व्याख्यान किया, उतने लोग उसके पीछे चले गए। विजय अच्छा बोल रहे हैं। गुरु साहब कहते कितने चले गए, कथ कथ कथी, कोटि कोट कोट, करोड़ा ही कथन करके चले गए हैं, व्याख्यान करके चले गए, पर प्रभु का अंत नहीं हम पा सकते। कौन सा है। मैं हमेशा एक बेनती करता हूं, एक बच्चे को ना स्कूल में एक गिफ्ट मिला, गिफ्ट में पेंसिल मिली, तो छोटा सा बच्चा था, बड़ा खुश होया। उसकी मां पूछती है बेटा जी आज गिफ्ट क्यों मिला, मैडम ने गिफ्ट क्यों दिया। उसने कहा कि मैडम ने पूछा था भी गाय की कितनी टांगे होती हैं, तो तूने गाय देखी नहीं है, मैंने बता दिया कितनी होती है, बोले 3 टांग होती गाय। मां भी बहुत हैरान हुई भी, चलो बच्चे को नहीं मालूम, मैडम को तो मालूम होना चाहिए ना। सुबह स्कूल चले गई, उसने कहा कि आपको तो मालूम होना चाहिए ना, ये बच्चे को मालूम नहीं है भी गाय की तो 4 टांगे होती हैं, तो आपने 3 बताया तो इसको पेंसिल दे दी, गिफ्ट दे दिया। बोले क्लास में ना 50 बच्चे हैं, अब 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। एक बच्चा बोलता है गाय की 1 टांग होती है, दूसरे ने कहा 2 होती हैं, ये सबसे इसने ज्यादा कहा, इसने कहा कि 3 टांग होती है गाय की, जिसने ज्यादा कहा इस करके इसको गिफ्ट दे दिया। हम जितना लोगों ने कहा कि उसके पीछे चले गए, भी आओ मैं बताता हूं परमात्मा। गुरु साहब कहते कोई भी नहीं बता सकता। हम पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं जपजी साहब, गुरु साहब कहते हैं जे हाँ जाना आखा नाही, ये मेरे को मालूम भी होगा तो मैं बयान ही नहीं कर सकता, फिर तो अंत हो गया ना परमात्मा का। आओ मैं बताता हूं परमात्मा। साहब कहते हैं जे हाँ जाना
आखा नाही कहना कथन ना जाई। कह ही नहीं सकते, कथन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? गुरु नानक तो परमेश्वर का रूप है, पर गुरु साहब कहते हैं कि उसका कोई भी अंत नहीं है। हम कहते हैं जितना भी कहेंगे ना उससे भी कम है। बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहिब, ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सो। उसको कौन जान सकता है? वो परमात्मा जो प्रभु है, अकाल पुरख है। गुरु साहब कहते हैं कोई भी उसका नहीं समा बता सकता भी कब उसने संसार पैदा किया। कवन सुबेला वक्त कवन कवन थित, कवन वार कवन सरुति मां कवन जित हुआ आकार। ये तो पंडितों को पता चल जाता, जो विद्वान थे, जो ज्ञानवान थे, उनको पता चल जाता। तो उन्होंने एक पुराण और लिख देना था भी आओ हम आपको बताते हैं भी परमात्मा ने, प्रभु ने कब सृष्टि पैदा की। सब कहते हैं बेल ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। उन्होंने एक पुराण और लिख देना था। वक्त ना पायो कादियां, इस्लाम के जो धार्मिक आगू उनको काजी कहते हैं। यहां पर कादी शब्द गुरबाणी का जो उच्चारण के हिसाब से गुरु साहब ने लिखा है। कहते उस समय को वक्त ना पायो, उस टाइम को वक्त ना पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। वो भी कुरान में आयतें लिख देते, उसमें लिख देते भी अल्लाह ने ऐसी सृष्टि बनाई। तो कोई भी नहीं जानता, वही जानता है। गुरु साहब कहते हैं थित वार, डेट कौन सी थी, वार कौन सा था, ना जोगी जाने। ये तीन बहुत बड़े उस समय आगू थे, धार्मिक आगू थे। एक काजी, एक ब्राह्मण, एक जोगी। तो गुरु साहब कहते तीनों को नहीं मालूम है। थित वार ना जोगी जाने, रुत माहा ना कोई। कौन सी रुत थी, कौन सा महीना था, कोई भी नहीं जानता। हाँ, गुरु साहब कहते हैं जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। जिसने पैदा किया ना वही जानता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना सुखमनी साहब में, पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। अब बच्चे, पिता के जन्म के बच्चे क्या बता सकते हैं, पिता का जन्म कैसे हुआ था? वो परमात्मा काल पुरुष के बारे में हम क्या बता सकते हैं? पिता का जन्म, जैसे हम बात खत्म कर देते हैं, हमको नहीं मालूम, हमारे पिताजी को मालूम होगा, हमारे समय में तो देखा ही नहीं है, तो उसको कौन देख सकता है? जब सृष्टि नहीं थी उस समय भी वो था, जब सृष्टि नहीं होएगी उस समय भी प्रभु रहेगा। शुरू से है, आद से है। अब पढ़ते ना, आद सच जुगों से है, जुगाद सच अब भी है भी सच, नानक होशी भी सच। आगे आने वाले समय में भी वही रहेगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। वही जानता है। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। तो जे हमने जान लिया तो फिर तो उसको अंत उसका हमने प्राप्त कर लिया भी परमात्मा ऐसा है। फिर उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा की मूर्ति है। तो गुरु साहब ने तो पीछे हमको रोज पढ़ते हैं, 5वीं पौड़ी है जो जपजी साहब की। गुरु साहब कहते हैं थापया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सु। अपने आप से आप ही, जिसमें सह भंग, वो अपने आप से आप प्रकाशमान है। उसके गुण जो है मूल मंत्र में हम पढ़ते हैं। गुरु साहब कहते वही जानता है। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। हमने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। संसार में क्या कुछ है, कितने जीव जंतु हैं, 84 लाख जोनियां कही जाती हैं, पर उससे भी ज्यादा है। गुरबाणी में गुरु साहब कहते अंडज जेरस से तज उत्पुज। गुरु साहब ने जहां पर भी नहीं कहा भी 4 है, उन्होंने कहा बहुत हैं। कभी देखो डिस्कवरी चैनल के ऊपर क्या क्या दिखाते हैं, कितना कुछ है पानी में, कितना कुछ है। कि गुरु साहब ने कोई दावा नहीं किया भी 4 खानियां हैं। गुरु साहब के केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। उसका कोई भी अंत नहीं है। हाँ, अंत ढूंढने जाएंगे तो हमारा अंत हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद लेने जाएंगे तो आनंद जरूर मिलेगा। जब हम गुरबाणी पढ़ के आनंद लेना चाहते हैं तो आनंद जरूर मिलेगा।
जैसे भी पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे आनंद जरूर आएगा। जैसे मैं कल भी बेनती कर रहा था कि कई लोग कहते लो मेरे को पाप लगेगा जब मैं गलत पढ़ ली, बाणी गलत पढ़ूंगा पाप लगेगा। पढ़ेंगे तो हम जब हम शुरू करते हैं ना, कोई भी काम शुरू करते हैं गलती करते हैं तो, और गुरबाणी तो ऐसी चीज है कोई नहीं कह सकता दावे से, कोई इसका दावा नहीं कर सकता कि मैं शुद्ध पढ़ता हूं। बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, पर वो जब वो करवाता है ना, वो तो करवाने वाला वो है, आप कथे आप सुनने हार। तो जब अब बच्ची घर पे खाना बनाने शुरू करती है, जैसे रोटी बनाती गोल थोड़ी बन जाती है, सब्जी बनाती है उसमें कभी नमक ज्यादा हो गया कभी मिर्ची ज्यादा है, धीरे धीरे सीखते सीखते लोग जो रोज गाड़ियां चलाते हैं उनके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। पर जे एक पाप कर देना भी, जे हमारे अंदर वहम पैदा कर देना भी आप गुरबाणी पढ़ोगे आपको पाप लगेगा, भी हमारे से बाणी पढ़ाओ, भी जैसे पंडित करते थे ना हमारे से ही पाठ कराओ, हम पाठ करेंगे तो आपको। अब देखो हम क्लास में पढ़ते हैं, हमने मैथ पढ़ा तो हमको फायदा हुआ ना, ऐसा तो नहीं होता भी तू मैथ पढ़ लो मेरे को फायदा हो जाएगा, तो पास ही नहीं होते हम। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरे को थोड़ा बोला था भी हमने जितने भी सब्जेक्ट हैं आप पढ़ लो तो मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, होता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो जो हम पढ़ेंगे उसमें हमको सफलता मिलेगी। तो गुरबाणी खुद पढ़ेंगे तो हम खुद सफल, चाहे एक एक अंक पढ़ो, एक पौड़ी जपजी साहब की पढ़ो रोज, उसका अर्थ पढ़ो कि गुरबाणी कहती है। गुरु साहब कहते जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, किव कर आखा किव सालाही क्यों बरनी किव जाना। कैसे उसका नाम लें, कैसे उस परमात्मा की सिफत करें, किव कर आखा किव सलाही क्यों बरनी किव जाना। नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाणा। कि हम जब देखते हैं संसार के ऊपर देखते हैं, संसार की तरफ देखते हैं, नानक आखन सब को आखै एक दो एक सियाणा। मेरे जैसा कोई है ही नहीं। गुरु साहब कहते हैं उसके जैसा नहीं है बड़ा साहिब बड़ी नाई कीता जा का होवे। साहिब कहते हैं मालक, वो सबसे बड़ा मालक है, बड़ा साहिब बड़ी, उसका नाम जो है वो भी बड़ा है। बड़ा साहिब बड़ी नाई कीता जा का होवे, जो करा है ना वो परमात्मा ही कर रहा है, उसके बगैर कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जे कोई कहता ना मैं कर रहा हूं, गुरु साहब कहते हैं नानक जे को आपो जाने कि मैंने करा, आगे गया ना सो है। आगे उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी, ना उसको प्रभु के घर में सम्मान मिलेगा। किसको मिलता है? जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सब कहते हैं नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोए। आगे मतलब जब परमात्मा के घर जाएगा, परमात्मा की दरगाह में जाएगा, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। जो कहते मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जैसे हम घर पे भी कहते हैं मैं कर रहा हूं, बच्चों को मैं पाल रहा हूं, मैं नहीं होता तुम भूखे मर जाते। पर ये नहीं सिखाया हमने कि करने वाला मेरे से कौन करवा रहा, वो परमात्मा करवा रहा। तो जब घमंड हमारा खत्म हो जाएगा तब जाके कोई परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो गुरु साहब कहते जब हम होते तब तू ना, जितने तक मेरे अंदर मैं है उतने तक तू नहीं है। तो जब वो है कि कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत् तू। ते जीवन में वो परमात्मा की कृपा जो है, बख्शिश जो है हमारे जीवन में प्राप्त होएगी। आगे भी गुरु साहब ने जिस सृष्टि के बारे में लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि 7 पाताल हैं 7 आकाश हैं, गुरु साहब ने उसका भी भ्रम खत्म कर दिया। अगली पौड़ी में हम विचार करेंगे। गुरु महाराज कृपा करें, इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।